9 के 21 इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आपका हाउस होल्ड ओवन का दरवाज़ा है जिसकी जो हाइट आपकी 0.5 मीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 0.7 है। सही है। एवरेज सरफेस टेम्परेचर जिसका 32 है और सॉरी सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग ऑपरेशन। एस्टिमेट द हीट लॉस, क्यों आपने मालूम करनी है, फ्रॉम द रूम विद एम्बियंट एयर। एम्बियंट एयर आपके पास क्या है, 22 डिग्री पर है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सवाल है वो फ्री कन्वेक्शन का है। यहाँ पे इन लोगों ने बता दिया कि हीट लॉस बाय फ्री कन्वेक्शन और यहाँ पे रेडिएशन भी हो रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको क्यू क्यूसेंट एयर था क्या था पिछले सवाल में, उस तरह का बोला हुआ है, या स्टिल एयर बोला हुआ है, या हाउस होल्ड घर के अंदर की बात हो रही है, तो घर के अंदर जो है आपकी स्टिल एयर होती है, तो आप पहचान जाना कि आपकी चैप्टर 9 की बात हो रही है। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि एस्टिमेट द हीट लॉस रूम विद एम्बियंट एयर टी इन्फिनिटी आपको गिवन है इफ द डोर हैज एमिसिविटी ई की पावर दी हुई है एंड ऑल्सो एट 22 डिग्री। तो जो आपका डोर है, जो आपके दूसरी सरफेस है, जो टी सराउंडिंग है रेडिएशन के लिए, वो भी 22 डिग्री पे। ठीक है। तो आपने रेडियल हीट लॉस निकालना है और कन्वेक्टिव। सही है। यहाँ पे दो हीट लॉस हो रहे हैं, रेडियल और सॉरी रेडिएशन और कन्वेक्टिव। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ पर आपको टी मीन निकाल लेना। आपके पास जो टेम्परेचर है वो सरफेस टेम्परेचर 32 है और आपके पास जो टी इन्फिनिटी है वो 22 है। तो इनके बीच में अगर आप एवरेज लोगे तो ये बनेगा 54। का एवरेज अगर आप लेते हो, डिवाइड बाई 2 करते हो, तो 28, राइट। 28 बनेगा। हाँ 28 बनेगा। तो 28 डिग्री को केल्विन में करोगे 301 केल्विन बनेगा। तो आप यहाँ पर आ जाओ, 300 एंड तकरीबन 300 केल्विन लिया। सही है। एक ही बात है, एक केल्विन से क्या होगा। तो आप यहाँ पर वी निकाल लो, अपना के निकाल लो, अल्फा निकाल लिया, प्रांडल नंबर निकाल लिया, बीटा निकाल लो। बीटा कहते हैं हम 1/T मीन, जो भी मीन टेम्परेचर है। सही है। तो 1/300 करोगे तो 0.0033 आ जाएगा ये बीटा। हमें पता है कि कन्वेक्शन से हीट लॉस ऐसी होती है और रेडिएशन से हमारी जो हीट लॉस है वो होती है इस तरह से। सिंपल है, कुछ भी नहीं। कन्वेक्शन क्योंकि फ्री कन्वेक्शन है तो इसके लिए हम ये ग्रेशॉफ रेशॉफ वाली नंबर करेंगे। रेडिएशन हम तमीज से सॉल्व करें। पहले रेडिएशन बता देता हूँ। रेडिएशन बराबर होती है एमिसिविटी एरिया सिग्मा इंटू टी एस माइनस टी सराउंडिंग। एमिसिविटी आपको सवाल में गिवन है, सिग्मा कॉन्स्टेंट होता है 5.67। ठीक है। एरिया आपको पता है, एरिया कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे सवाल में 0.7 बाय 0. ये रहा जो आपका ओवन का दरवाज़ा है, वो दरवाजे का जो एरिया है वो 0.5 बाई 0.7। सही है। हाइट बाय विड्थ, तो आपके पास दरवाजे का एरिया यहाँ पे सवाल में गिवन है। एरिया डाल दिया जिस पे रेडिएशन हो रही है। टी सरफेस आपको पता है 32 केल्विन में। याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो आपका रेडिएशन है उसमें जो टेम्परेचर हैं वो केल्विन में डालोगे। ठीक है। केल्विन में से डाल, क्योंकि यहाँ जो एमिसिविटी वगैरह और ये सारी जो यूनिट्स हैं इनको आपने फिर केल्विन में करना होता है। और सराउंडिंग आपके पास 22 है, केल्विन में कर दिया आपने, 4 डाला तो आपके पास इजी ये आ गया रेडिएशन। सही है। रेडिएशन इतनी आ गई। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन हमारी सिंपल हो रही है, Q इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी। एरिया आपको पता है 0.7 बाय 0.5 हो रहा है और सरफेस टेम्परेचर पता है, टी इन्फिनिटी आपको पता है 32 और 22। तो यहाँ पर अगर हम देखें नीचे तो आपको 32 22 एरिया पता है। आपको सिर्फ एच निकालना है, सिर्फ एच निकालना है। हमें पता है कि एच बराबर होता है नसेट नसेट नंबर बराबर होता है एच एल अपॉन के। तो एच बराबर हो गया नसेट नंबर इंटू के अपॉन एल। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बस नसेट नंबर निकालना है। नसेट नंबर निकालने के लिए हमें ग्रेशॉफ नंबर चाहिए होता है और रेलिंग नंबर चाहिए होता है। तो ये रहा आपका रेलिंग नंबर। सबसे पहले आपको चाहिए होगा दो, उसी मेथड से निकाल सकते हो। मैं पिछली वीडियो में बता सकता हूँ कि आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो और आप इसको पूरा तमीज से लाइन अप होके भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है ग्रेशॉफ नंबर, जी आर की वैल्यू निकालना। ग्रेशॉफ नंबर बराबर होता है जी बीटा टी एस माइनस टी इन्फिनिटी इंटू एल क्यूब अपॉन वी स्क्वायर। ये ग्रेशॉफ असल में आर है, जो रेलिक नंबर है ना, रेलिक नंबर आपका बराबर होता है ग्रेशॉफ नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रांडल नंबर। ठीक है। और प्रांडल नंबर को अगर आप खोलोगे फॉर्मूला, तो प्रांडल नंबर बराबर होता है वी अपॉन एल्फा के। तो ये इस तरह वी से वी, एक वी कटता है और अल्फा नीचे आ जाता है। ये फॉर्मूला ओवरऑल बन जाता है। इन लोगों ने खोल के लिखा हुआ है। आप सीधा सीधा यहाँ पे टेबल पे जाओ, आप यहाँ पे प्रांडल नंबर ले लो 0.707 का। यहाँ से प्रांडल नंबर उठा लो और यहाँ से वी उठा लो, यहाँ से के वगैरह ये सारी एक दो वैल्यूज उठा लो। तो आप इसको लाइन अप होके भी सॉल्व कर सकते हो तमीज़ से, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में ये बता रहा था। इस तरह से जैसे आपने ग्रेशॉफ नंबर है,
ये ग्रेशॉफ नंबर निकाला, उसको रेलिंग में डाला, प्रांडल नंबर आपको पता है, यहाँ से रेलिंग आ जाता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपने ग्रेशॉफ निकाल लो, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी आपको पता है 32 - 22, ये रहा इस तरह से। तो सारी वैल्यू डालोगे आपके पास रेलिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, रेलिंग नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 10⁸ सही है। तो 10⁸ आप यहाँ पे स्लाइड में भी जा सकते हो। आपको पता है कि जब 10⁸ आती है तो वो लेमिनार फ्लो होता है। ये देखो रेंज गिवन है, वर्टिकल प्लेट है आपकी, यहाँ पर एक बार सवाल में देख लो कि आपके वर्टिकल है। बिकॉज द हीट लॉस विद एम्बिएंट एयर ऑफ द रूम इज अराउंड फ्री कन्वेक्शन। एक दरवाज़ा है तो दरवाज़ा यूँ होता है, और जिसकी हाइट जो है वो आपके पास 0.5 गिवन है। तो जो भी चीज़ है वर्टिकल, एक दरवाज़ा अगर यूँ है और इसकी हाइट इन लोगों ने, एक वर्टिकल प्लेट ऐसे ही होगी ना, इसकी हाइट इन लोगों ने कितनी दी हुई है, 0.5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ हो गई, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेट ऐसे रखी हुई है तो लेंथ आप यूज़ करोगे 0.5। पिछले वीडियो देख लेना अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो। और आपने यहाँ पर जो लेंथ है वो लेंथ रखी 0.5 का क्यूब। यहाँ से आपके पास रेलिंग नंबर आ गया, रेलिंग नंबर हमने 8 आ रहा था, 10⁸ 8। 10⁸ इसके बीच में लाया करके लेमिनार फ्लो है, तो आप नसेट नंबर के लिए ये इक्वेशन यूज़ करोगे। यहाँ पर अपना रेलिंग नंबर डालो, नसेट नंबर आ जाएगा। या तो ये यूज़ कर लो, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये प्रिसाइज है, मुश्किल है लेकिन प्रिसाइज है। तो इसके लिए आपको रेंज का इतना मसला नहीं होगा। भले आपकी रेंज 10⁸ आ रही है, भले आपकी रेंज 10⁸12 आ रही है, ये फॉर्मूला हर चीज़ के लिए वैलिड है, आप हर उसमें यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ मौका मिले ये यूज़ कर लो, या एक मैं तो बोलूँगा दोनों से वेरीफाई करके देख लेना अगर मौका मिले तो। नहीं वेरीफाई क्यों करोगे, लंबी होगी। तो किसी में भी डाल सकते हो। आपने नसेट नंबर पे अपना रेलिंग नंबर डाला, आपने अपना प्रांडल नंबर डाला, यहाँ पे आपके पास नसेट नंबर आ गया। नसेट नंबर को आपने यहाँ पे रखा, के वैल्यू आपको पता थी, लेंथ आपने 0.5 रखनी है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया, मैं वापस बता देता हूँ। ये आपके पास एक दरवाज़ा है, दरवाजे की हाइट गिवन है 0.5 और वेट गिवन है 0.7। आपने कोई ऐसा दरवाज़ा देखा आज तक जो कि यूं करके हो, यूं करके हो, क्योंकि विड्थ इसकी ज़्यादा है, हाइट कम है। लेकिन क्योंकि वर्टिकल केस का आपके पास वर्टिकल प्लेट का केस है, जो इन लोगों ने हाइट बोल दिया, हाइट मतलब जो लंबाई वर्टिकल चीज़ की हाइट है वो हाइट होती है। और क्योंकि आपको जो सवाल सॉल्व करना होता है पूरा, वो जो करेक्टरिस्टिक लेंथ है वो एल आपकी ये होती है, हाइट होती है, हाइट आपकी लेंथ होती है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट या दिमाग में रखना है, ये गड़बड़ कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0.5 हाइट ली हुई है। आपने 0.5 रखी, आपको एच आ गया क्योंकि फॉर्मूले में डाला, ईजी आपके पास, ईजी आ गया 11.7। यू कैन कंपेयर कि यार ज़्यादा जो आपका हीट लॉस हो रहा है वो रेडिएशन से हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है, इज़ नियरली डबल हो रहा है। द रेडिएशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज, ये क्या है, इस रेडिएशन, आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट। मांगा हुआ है क्या रेडिएशन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। कमेंट ऑन द हीट लॉस बाय फ्री कन्वेक्शन रिलेटिव टू। तो हमें पता चल गया कि डबल है। डबल क्यों है, क्योंकि ओवन है आपका, ओवन के अंदर रेडिएशन ज़्यादा होंगे ना ओवन के अंदर। ओ ऐसा दरवाज़ा देखा है यार, क्यों नहीं देखा। मैं आपको कह रहा हूँ ऐसा दरवाज़ा नहीं होता, ऐसा ओवन का दरवाज़ा ऐसा ही तो होता है। क्या हो गया यार, यहाँ पे आपका हैंडल होता है, यहाँ हैंडल होता है, बटन लगे हुए होते हैं यहाँ पे, यहाँ से खोलते हो। ओवन का दरवाज़ा ऐसे ही तो होता है। मैं घर का दरवाज़ा समझ रहा था, चीप यार।